Amazon ने एक ईमेल डाल के 14,000 लोग फायर कर दिए, लेकिन 14,000 फायर किए या फिर 30,000 फायर किए? यूएसए के लोग फायर किए या फिर इंडिया के लोग फायर किए? एआई की वजह से फायर किए या फिर कोई और रीजन है? मे बी कोविड के दौरान ज्यादा हायरिंग हो गई थी। आप कैसे इंपैक्ट हो रहे हो उससे? भैया मैं तो Amazon में काम ही नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि दिस थिंग ये बहुत बड़े मासिव स्केल पे फायर हो रही है, ठीक है। टेक जॉब हायरिंग हैज चेंज्ड नाउ, और आप एक स्टूडेंट जो कि बस किसी कंपनी में जाना चाहता है, Amazon जैसी बड़ी कंपनी के अंदर भी जॉब पाना चाहता है, आप भी इंपैक्ट हो रहे हो उससे। वो पूरी बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। अभी कभी जाओ, वीडियो कर दो लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो इस टाइप की वीडियो ना मिस करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हो तो देखो यार, टोटल 30,000 लोग इंपैक्ट हुए हैं इससे। तो भैया 14,000 लोग कौन से हैं? 14,000 लोगों की बेसिकली जॉब जाएगी ही जाएगी। 14,000 लोग कंपनी से निकलेंगे ही निकलेंगे। इंपैक्ट हुए इससे 30,000 लोग कैसे? कि कंपनी ने बोला है कि आप लोग ना इंटरनली स्विच कर लो, इंटरनली आप लोग टीम स्विच कर लो, बिकॉज हम पूरी टीम्स को हटा रहे हैं। तो आपको कहीं जाना है एक टीम में इंटरनली इंटरव्यूज़ देके, तो वो आप कर सकते हो। बाकी ये जो 14,000 लोग हैं इनको 3 मंथ्स का सेवरेंस पे देके निकाल दिया जाएगा। और ये बहुत गलत टाइम पे भी आया है, बिकॉज ज़्यादातर फायरिंग जो हुई है वो यूएस में हुई है, और यूएस के अंदर हॉलीडे सीजन भी आने वाला है। इंडिया के अंदर इतनी फायरिंग नहीं हुई है, ठीक है। इंडिया के अंदर इस 14,000 में से बेसिकली 800 से 1,000 लोग ही हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं, और बैंगलोर के अंदर इम्पैक्ट हुए हैं। मेजर जो लोग फायर हो रहे हैं वो आपके यूएस, कनाडा और यूके से फायर हो रहे हैं। लेकिन इसमें से भी सबसे बड़ा जो चंक है, मतलब अराउंड 10,000 लोग जो फायर हो रहे हैं वो आपके यूएस के सिएटल ऑफिस से फायर हो रहे हैं। तो 10,000 लोग हमारे हैं यूएस के। इसके अलावा यूके से आपके निकल के आएंगे सिर्फ 1,000। इसके अलावा कनाडा से निकल के आएंगे आपके 1,000। इसके अलावा इंडिया से निकल के आएंगे आपके 1,000, ठीक है। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ इस टाइप का आपका नंबर रहने वाला है, ठीक है। क्या इंजीनियर्स को फायर कर रहे हैं, या फिर एचआर को फायर कर रहे हैं, या फिर डेटा एनालिस्ट को फायर कर रहे हैं? तो बेसिकली अलग अलग लेवल पर फायरिंग हो रही है, अक्रॉस ऑल लेवल्स फायरिंग हो रही है। लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे ना तो Amazon के अंदर कुछ इस तरीके की हायरार्की होती है कि आपके मेजरली 3 लेवल होते हैं। अगर हम बात करें L3 की, L4 की, L5 की, तो इसके अंदर आपके जूनियर इंजीनियर्स SDE और SD2 इस टाइप के लोग आते हैं, और ये सारे के सारे आपके इंडियन होते हैं। मेजर वर्कफोर्स जो है Amazon की, जो कि सबसे नीचे काम करती है, वो इंडियंस है। इसके बाद आपके L6 आते हैं, L7 आते हैं, ये आपके मिड लेवल के लोग हैं। और मेनली जो फायरिंग हो रही है वो L6 L7 पे हो रही है। ये वो लोग हैं जो कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं Amazon के अंदर, 8-10 साल हो गए इनको कंपनी में काम करते हुए, बहुत सारा पैसा Amazon से ले रहे हैं। उनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम है रिपोर्ट्स वगैरह लिखना, ठीक है। नीचे के लोगों से काम कराना और ऊपर के लोगों को रिपोर्ट देना। इसके बाद ऊपर आपके L8 L9 इन लोगों की कभी फायरिंग नहीं होगी। ये सारे यूएस के लोग हैं, और ये टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, ये वो सारे के सारे हैं। मेनली जो फायरिंग हो रही है वो आपकी L6 L7 और थोड़े बहुत L5 इंडिया में से जा रहे हैं। इसके अलावा इस लेवल पे भी जो फायरिंग हो रही है ना, L3 L4 में भी, वो उनकी हो रही है जो कि अंडर परफॉर्मेंट हैं, अंडर परफॉर्म जो कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनीज़ ने बोला भाई अपने मैनेजर्स को कि आप लेके आओ जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि मे बी AI वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है कि ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन लोगों को फायर किया जाएगा। लेकिन मेजरली आपके जो पैसे बचाने हैं वो L6 L7 से निकलेंगे। तो सिर्फ इतना देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फायरिंग किसकी वजह से हो रही है। AI रीज़न नहीं है, क्योंकि AI भाई 30,000 जॉब्स को इम्पैक्ट करने लायक इतना बड़ा हुआ ही नहीं है अभी तक। मेजर जो रीज़न है वो है रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। और होगा क्या कि ये वाले लोगों को हटाया जाएगा और इनका काम मिलेगा L5 को। L5 वाले जो लोग गएंगे उनका काम मिलेगा L4 को। L3 L4 के अंदर तो हायरिंग फ्रीज चल रही है, ठीक है। हायरिंग फ्रीज चल रही है तो ज़्यादा लोग ये ले नहीं रहे, तो बेसिकली सबको बोला जा रहा है कि आप 2x काम करोगे। दिस इज नथिंग बट अ वे टू एक्सप्लॉइट दी एम्प्लॉइज जो कि ऑलरेडी Amazon में काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ Amazon नहीं कर रहा है, TCS ने किया, एक्सेंचर ने किया, आपकी टारगेट ने किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो मास फायरिंग कर रही हैं। मेन रीज़न इज़ कि इस टाइम पर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर जॉब पाने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। तो कंपनीज क्या कह रही हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इन लोगों को आप ज़्यादा काम दे सकते हो, इनको आप बढ़िया से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ फायरिंग्स, ठीक है, जो कि कंपनीज करते आ भी रही हैं। मेटा ने कुछ दिनों पहले फायर किया अपने लोग, और उससे उनका स्टॉक ऊपर गया था। कंपनी जब अपने प्रॉफिट को ऊपर लेके जाती है तो उससे स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। प्रॉफिट को ऊपर ले आने का तरीका है या तो आप रेवेन्यू को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, रेवेन्यू ऊपर करो, या फिर आप लोग अपना एक्सपेंस कम करो, ठीक है। एक्सपेंस कम करने का एक तरीका इनको दिखा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को निकालो, और जो काम है, काम तो कम हुआ नहीं है,
काम उनके नीचे वाले लेवल को दो और उसके नीचे वाले लेवल को दो, और हर बंदे से आप डबल ट्रिपल काम कराओ, और साथ में ये बोल रहे हैं कि आप एआई की हेल्प से कर लोगे ये काम। द थिंग इज कि अमेजोन ने जो एआई प्रोवाइड किया है अपने लोगों को, क्यू बोल लो या फिर सेड्रिक बोल लो, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ भाई, जो नीचे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं ना, L3 L4 L5, वो लोग कह रहे हैं भाई एकदम बकवास टूल्स हैं ये, कुछ काम में नहीं आता इनमें से। जब एक्चुअली काम की बारी आती है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं, और जब इनको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दो तो हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एआई को ये ज़्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं और साथ में एआई के कंधे पे बंदूक रख के ये एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं। कैपिटलिज्म है भैया, ठीक है। कैपिटलिज्म के अंदर हमेशा यही होता है, आपकी एज एन एम्प्लॉय आपकी कोई कदर नहीं है, ठीक है। कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, एम्प्लॉयज़ जो कि नीचे लेवल पे होते हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर फायरिंग जो हो रही है वो यूएस, यूके, कनाडा में हो रही है। इंडिया के अंदर फायरिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, एंड द सोल रीज़न इज़ कि इंडिया में आपको चीप लेबर मिल जाती है। जो सेम काम करना होता है इंडियन इंजीनियर्स को 3-4 लाख में, वही सेम काम यूएस में जब करवाते हैं तो 80-90 लाख देने पड़ते हैं, ठीक है। तो कंपनीज को दिख रहा है कि इंडिया में अपना पैसा डालो, और जो लोअर लेवल का काम है L3 L4 L5 इंजीनियर्स, वो सारा काम आप इंडिया में ऑफशोर कर दो, एंड दैट्स वाई इंडिया के अंदर मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, हायरिंग बढ़ रही है। लेकिन कंपनीज आज की डेट में दिख रही है कि हमें एआई स्पेसिफिक लोग चाहिए, एआई पावर्ड एम्प्लॉयज चाहिए। गुड थिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ इज आपको एआई सीखने में फोकस करना है। इसके अंदर आपको LLM की नॉलेज होनी चाहिए, इसके अंदर आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, टूल कॉलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, MCP की नॉलेज होनी चाहिए, रैक की नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे इन सब की हेल्प से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हो, साथ में किस तरीके से आप इससे अपने रिसोर्सेज कम खर्च करवा सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो टीम के अंदर, राइट। ये सब चीज़ें देखी जा रही है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट के अंदर आप काम तो करते ही हो, उन्होंने बोला हुआ कि आप काम तो करो ही, लेकिन साथ में आप कैसे इनोवेशन कर रहे हो वो भी देखा जाता है। आप एआई टूल वगैरह यूज़ कर रहे हो टीम के अंदर, जिससे कि टाइम कम लग रहा है या रिसोर्स कम लग रहा है या फिर कोई पैसा कम लग रहा है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं आपके परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर, उन सब चीज़ों को नोट किया जाता है। तो किस तरीके से आप एआई यूज़ कर रहे हो इन सब चीज़ों में वो देखा जा रहा है। आपके रेज्यूमे के अंदर एआई के कितने प्रोजेक्ट हैं वो सब देखे जा रहे हैं, और उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। और साथ में आप अपने आप को अपस्किल करो, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करो यार, ठीक है। जिस तरीके से बोला जाता है ना कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहना चाहिए, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ये बात आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रू हो चुकी है, और इसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास कोर्सेज हैं, और ये सारी चीज़ें ना हमारे कोर्स के अंदर भी सिखाई जा रही है। आपको एआई के सारे टूल, आपको एडवांस लेवल का बैकएंड, काफका, कुबरनेटिस, डॉकर, ये सारे कंसेप्ट जो कि आज की डेट में गोल्ड की तरह हैं कंपनीज के लिए, कि एम्प्लॉयज़ को अगर ये आते हैं तो उनको हम तुरंत हायर करेंगे। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि जा रहे होते हैं कंपनीज के अंदर जस्ट बिकॉज उनके पास ये नॉलेज है। तो अगर आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें ये सब कुछ मिल रहा है तो अभी कभी जाओ, चेकआउट करो यूजिंग द लिंक गिवन बिलो। इसी के साथ ही नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपको दिखता है कि मेरे काम के अंदर रिपीटेटिवनेस ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा नहीं है, रूल बेस्ड काम हो रहा है मेरा, तो अभी के अभी अपने जाके मैनेजर को बोलो कि भैया मुझे कोई और काम दो जिसके अंदर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लग रहा है, जिसके अंदर इनोवेशन ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज एक दिन एक मेल आएगा कि आप और आपका मैनेजर और आपकी पूरी की पूरी टीम ले ऑफ हो रही है, ठीक है। तो अपने आप इनोवेशन करनी है, अपस्किल करना है अपने आप को, और एआई पावर्ड बनाना है अपने आप को। ये सब चीज़ें करोगे तो इस मार्केट के अंदर भी सेफ रहोगे।